हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने एल्किल हैलाइड की फर्स्ट अभिक्रिया नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ ली थी। आज अपन सेकंड अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एल्किल हैलाइड की अपन जब रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक KOH, ये मैंने एल्किल हैलाइड लिया, एथिल क्लोराइड, उसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं। अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो देखिए जहां पे हैलोजन जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन है और उसका पड़ोसी जो होता है वो बीटा कार्बन। तो देखिए यहां से तो हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और इस प्रकार से यहाँ पे HX का विलोपन होता है, यानी यहां से HCl बाहर निकल जाएगा और इस प्रकार से देखिए दो अणु बाहर निकल रहे हैं और उत्पाद के अंदर डबल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को अपन विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया के अंदर दो सिग्मा बंध टूट रहे हैं, दो सिग्मा बंध टूट रहे हैं और उत्पाद में एक पाई बंध का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को देखो बाहर निकल रहा है, इसलिए विलोप एलिमिनेट हो रहा है। ये इस प्रकार की विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। अब हमने जो पहला यहाँ पे जो उदाहरण लिया है वो सममित एल्किल हैलाइड होता है। कैसा उदाहरण है? सममित एल्किल हैलाइड। ठीक है, इस उदाहरण में देखें बीटा जो कार्बन है वहां पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहलाता है और यहाँ बीटा हाइड्रोजन एक ही प्रकार का है इस उदाहरण में। ठीक है, और इस प्रकार से यहां से बीटा हाइड्रोजन का विलोपन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को अपन बीटा विलोपन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को अपन बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। साथ ही साथ यहां से हाइड्रोजन और यहां से हैलोजन ये भी बाहर निकल रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को विहाइड्रो हैलोजनीकरण भी कहते हैं। विहाइड्रो हैलोजनीकरण भी कहते हैं। वी का मतलब बाहर निकलना। ठीक है, अब इधर देखो सममित में तो कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन अपन जब असममित एल्किल हैलाइड का उदाहरण लें जैसे ये देखो इस टाइप का होता है। यहाँ पे देखिए जहां हैलोजन जुड़ा होता है वो तो हो गया अपना कौन सा अल्फा कार्बन, इसके पड़ोस वाला ये बीटा डैश और ये बीटा, यानी इस उदाहरण के अंदर हमारे पास दो तरह के बीटा कार्बन है। तो इस प्रकार से देखिए इस रिएक्शन अपन कराते हैं अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो देखो यहाँ दो प्रकार की संभावना हो जाती है। एक तो देखिए ये हैलोजन और यहां से हाइड्रोजन बाहर निकालो तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में अब की बार इस बीटा डैश से हाइड्रोजन बाहर निकाले तो इस प्रकार से डबल बॉन्ड जो है वो यहां आता है। ठीक है, इसका नाम हो गया 1 ब्यूटीन, इसका नाम हो गया
टू ब्यूटीन। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ 2 बीटा हाइड्रोजन होने से हमें 2 प्रकार की एल्कीन प्राप्त होती हैं। तो इस एल्कीन के बनने का जो निर्धारण है वो अपन एक नियम के आधार पे करते हैं। इसमें ये तो बनती है ज्यादा, अधिक मात्रा में बनती है एल्कीन, और ये बनती है कम। तो इसकी मात्रा का जो निर्धारण है वो एक नियम है, सेट-जेट नियम। सेट-जेट रूल, वो अपन अभी नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, सेट-जेट नियम। इसी के अंदर क्या आता है, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर ही सेट-जेट नियम, और इसी उदाहरण से अपन ये नियम समझ लेंगे। सेट-जेट रूल। अब इधर देखो, इस नियम के अनुसार जब किसी असमित एल्किल हैलाइड, ये भी हमारा उदाहरण असमित एल्किल हैलाइड का है, इस नियम के अनुसार जब किसी असमित एल्किल हैलाइड का एल्कोहलिक OH की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो हमें अधिक प्रतिस्थापित कार्बन वाली एल्कीन जो होती है वो अधिक मात्रा में बनती हैं, और कम प्रतिस्थापित कार्बन वाली जो एल्कीन है वो कम मात्रा में बनती है। अब इधर देख लो, अधिक प्रतिस्थापित और कम प्रतिस्थापित क्या होती है। अधिक प्रतिस्थापित मतलब जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है वहां प्रतिस्थापित जो समूह है वो अधिक जुड़े होने चाहिए, और कम प्रतिस्थापी के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे प्रतिस्थापी समूह कम जुड़े होते हैं। जैसे इस उदाहरण में देखें, यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, मतलब अधिक शाखित कह सकते हो, अधिक शाखित है। ठीक है, यहाँ देखें इधर तो जुड़ा हुआ है लेकिन इस कार्बन पे जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसको आप क्या बोल सकते हो, कम शाखित है। तो इस प्रकार से जब असमित एल्किल हैलाइड का अपन विलोपन अभिक्रिया कराते हैं तो अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन का निर्माण अधिक होता है और कम प्रतिस्थापित एल्कीन की जो मात्रा है वो कम बनती है। ठीक है, ये कौन सा नियम हो गया, सेट-जेट नियम। ठीक है, अब इधर देखो, विलोपन अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है वो लेते हैं। तो हमने पहले पढ़ा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो यहां देखते हैं RCH2X 1 डिग्री, टू डिग्री और R3CX 3 डिग्री। यानी जितना बड़ा एल्किल हैलाइड होगा उसकी विलोपन क्रियाशीलता उतनी ही क्या होती है, ज्यादा। तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो इसके कंपेयर में यहाँ पे विलोपन की जो क्रियाशीलता है वो सबसे ज्यादा है, यानी इसे यहाँ से आसानी से भी हाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया हो जाती है। उसी प्रकार हैलोजन के रेस्पेक्ट में लें तो जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है
बढ़ रही हैं। यानी फ्लोरीन की कंपेयर में यहां लें तो आयोडाइड आसानी से विलुप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने ये विलोपन अभिक्रिया कंप्लीट कर ली। ठीक है, थर्ड हमारा जो टाइप था धातुओं से अभिक्रिया। थर्ड हमारा जो टाइप है धातुओं से अभिक्रिया, मेटल रिएक्शन विथ मेटल। इसमें देखिए फर्स्ट आता है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया ये बोर्ड के पैटर्न में काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और हमने इसको 11th में भी पढ़ा था। इसमें क्या होता है जब देखिए एल्किल हैलाइड के दो अणु लेंगे और उसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो ये देखो एल्किल हैलाइड के कितने अणु ले लिए मैंने, 2, और उसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ अपन ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। ड्राई ईथर ले लें, ठीक है, क्योंकि सोडियम मेटल बहुत रिएक्टिव मेटल होती है तो यहाँ पे अपन को ईथर लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से क्या बाहर निकल गया, 2Na(X) और ये R इस R से जोड़ ले तो एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या बन रही है, एल्केन। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन कहलाती है वुड्स रिएक्शन। उदाहरण और लिखें, देखो CH3Cl की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ अपन इसके 2 अणु ले लिए, ठीक है, और यहां से क्या बाहर निकल गया, 2NaCl ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाई जा रही है। ये ध्यान रखना, ये लिखना बहुत जरूरी है। तो 2 कार्बन वाला एथेन बन गया, बाहर निकल गया 2NaCl। ठीक है, अब इधर देखें, यहां मैंने जो एल्किल हैलाइड लिया है वो भी सेम ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, सेम। जब मैं अलग अलग ले तो मुझे एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे इधर देखो, एक तो ले लिया मैंने मैथिल क्लोराइड, क्या ले लिया, मैथिल क्लोराइड। दूसरा मैंने ले लिया एथिल क्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, पहले तो अपने नॉर्मल रिएक्शन करवाई लेते हैं जो हमने अभी पढ़ी जस्ट। तो पहला प्रोडक्ट, तो इसको इससे जोड़ लें, 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। एक तो ये बन ही गया हमारा। एक देखिए, इसको इसके खुद के साथ जोड़ो, CH3 को CH3 के साथ जोड़ दे तो क्या बन गया, एथेन। ये दूसरा प्रोडक्ट, और एथिल ग्रुप को एथिल ग्रुप के साथ जोड़ दे तो ये हमारा अगला प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से हमें एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, अगर जब अपन इस रिएक्शन में अलग अलग लेंगे तो हमें एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है। ये रिएक्शन कहलाती है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड लेते हैं। लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया, लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया। जब
में अपन ले लें एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन लिथियम धातु, इसमें भी ईथर लेना पड़ेगा, ठीक है, करवाते हैं। तो देखो एक Br और एक Li क्या बाहर निकल गया, लिथियम ब्रोमाइड, और एक Li इधर जोड़ दिया तो बन गया CH3 CH2 एथिल लिथियम, ठीक है। लिथियम का कार्बोधात्विक यौगिक बनता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं थर्ड पॉइंट, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया। जब अपन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जिंक धातु के साथ कराए तो यहां पे भी इसके दो अणु लेने पड़ेंगे। कितने अणु लेने पड़ेंगे, दो अणु लेने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से देखिए क्या बाहर निकल गया, ZnCl2, क्या बाहर निकल गया, ZnCl2। यहां देखिए इसके दो अणु लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक तो निकल जाएगा ZnCl2 और एक बन गया, ठीक है, डाईएथिल जिंक बोलते हैं इसको, डाईएथिल जिंक। ये एक अभिकर्मक होता है जिसका मोस्ट नाम है इसका फ्रैंकलिन अभिकर्मक। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैंकलिन अभिकर्मक। इस प्रकार से ये रिएक्शन हो गई आपके जिंक धातु के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट लेते हैं मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। मैग्नीशियम धातु के साथ जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ करवाई जाती है तो देखिए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ हैलोजन और इस कार्बन के बीच में ये मैग्नीशियम धातु डाल दें तो इस प्रकार से एक अभिकर्मक बनता है जिसको अपन बोलते हैं ग्रिग्नियर अभिकर्मक। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नियर अभिकर्मक, यानी ग्रिग्नियर अभिकर्मक का निर्माण होता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैग्नीशियम क्रियाशील धातु है इसलिए यहाँ पे भी क्या लेना पड़ता है, अपन को ईथर लेना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं फिफ्थ पॉइंट, लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ। जब अपन एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया या एथिल ब्रोमाइड ले लो, इसके 4 अणु ले लो और लेड सोडियम एक मिश्र धातु है और उसके लिए कितने अणु लेने हैं, 4, ठीक है। तो पहले देखो 4 ही क्या है हमारे पास, Br और 4 ही क्या है हमारे पास, Na। तो इस प्रकार से क्या बाहर निकल गए, 4 Na। अब यहां देखो 4 तो क्या है, एल्किल ग्रुप, तो इस प्रकार से एक प्रोडक्ट बन गया C2H5, 4 है और P2, इसका नाम है टेट्रा एथिल लेड, लेड धातु है तो टेट्रा एथिल लेड, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 लेड धातु थी, एक यूज हो गई, पीछे कितने बच गए, 3 लेड धातु। तो इस प्रकार से हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया टेट्रा एथिल लेड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। और लास्ट एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाओं का पॉइंट है अपचयन।
यानी अपचयन कराना है, रिडक्शन। इसमें देखिए अपन क्या करते हैं, एल्कीन हैलाइड लिया और उसकी जो रिएक्शन है वो अपन विभिन्न अपचायक पदार्थ ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया जिंक HCl, तो उसकी प्रेजेंस में देखो हमें 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। यह हाइड्रोजन और एक पहले क्या बाहर निकल जाएगा, हैलोजन, हाइड्रोजन के साथ HCl के रूप में, और यह हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दें तो एल्केन बनती है। क्या बनती है, एल्केन। तो इस प्रकार से एल्कीन हैलाइड से अपन एल्केन प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, इसलिए अपचयन कहला है। तो इसमें देखिए अपन विभिन्न अपचायक पदार्थ ले सकते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट लिया जिंक HCl, प्रोडक्ट वही बनेगा। इसकी जगह अपन और ले सकते हैं सोडियम एथेनॉल, प्रोडक्ट यही बनेगा। अपन एक और अपचायक पदार्थ ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी अपचायक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। एक अपन और अपचायक पदार्थ यूज कर सकते हैं लाल फास्फोरस और विथ HI के साथ, इससे भी अपन ये रिएक्शन को कंप्लीट करा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। तो इस प्रकार से हमारे ये जो कि रासायनिक अभिक्रियाएं थी 4, नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया और अपचयन। तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट मोनो एल्कीन हैलाइड का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपसे निवेदन है सोलंकी क्लासेस के YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और आगे से ज्यादा शेयर करें